गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे बेटा। आज हम कराने जा रहे हैं अपना मॉक 5 और इसके 90 क्वेश्चंस करेंगे बेटा। और एक भी डे आपका आज तक स्किप नहीं हुआ है। 5 डे से कंटिन्यूसली हमारे मॉक हो रहे हैं और कंटिन्यूसली लास्ट डे तक होते रहेंगे। डे 50 आपका चलता रहेगा ऐसे ही, है ना। तो हमारे चैलेंज का आज 5 मॉक है, मीन्स 5 डे आज कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है बेटा, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। बेसिक क्वेश्चन पिछली बार भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेने के साथ आपके क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। एक दो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है बेटा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं रिपीट कराता हूँ मैक्सिमम टाइम। ठीक है, मैं कुछ भी रिपीट नहीं कराता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफ फाइट दैट्स आर ग्रो ऑन अ मैंगो ब्रांचेस इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा ये एग्जाम्पल कॉमनसिलिज्म का है, कई बार हम कर चुके हैं पिछले टेस्ट में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द मोरल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, बता दिए। तो ये भी हम कर चुके हैं, टी एन डी टी अपॉन आर एन के माइनस एन। ठीक है, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आर एन इज पॉसिबल टू बी आर एन ए बिकॉज ऑफ डबल स्ट्रैंड आर एन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म वाज इलीगली प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन। बैक्टीरिया, है ना। कौन सा बैक्टीरिया? इकोलाई। देखो, अब इस देख लेगा क्वेश्चन नंबर 5, है ना। डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रेट द जेल लैक्टोफोरेसिस कैन बी एक्सट्रेट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सही बात है। स्मॉल साइज ऑफ फ्रेगमेंट आर ऑब्जर्व एनोड, एनोड की तरफ जाते हैं ना। लार्जली फ्रेगमेंट फाउंड इन नियर टू एग्रोजेल। ठीक है, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। कौन सा जीन क्लोनिंग के लिए इसमें इसेंशियल नहीं। ठीक है, तो जैसे बताइए, डीएनए म्यूटेज एंड डीएनए रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स एन यूकैरियोटिक सेल। जल्दी से बताइए, आर करेक्ट बताना है। ठीक है, चलो। ट्रांसक्रिप्शन पे साइटोप्लाज्म पीरियड इन द स्प्लाइसिंग, ये नहीं होता भाई। रिमूवल ऑफ न्यूट्रॉन एक्सोम, ये होता है। एडिशनल 5 मिथाइल ग्रुप एंड ऑफ एचआरएनए, ये सही है। एडिशनल ऑफ एडिनिन रिड्यूस 3 एड ऑफ एचआरएनए, ये भी ठीक है। बेस पेयर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट नहीं होते। ठीक है, तो इसका इनरिच हिस्टीन एंड किसमें होता है? लाइसिन एंड अर्जिनिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट नोड ऑफ लर्निंग। जल्दी से बताइए, 9 का। माइलिन सीथ इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, when a neuron is stimulated to generate new impulse, the electric potential on inside of the nerve membrane changes। क्या चेंज होते हैं भाई? तो ऊपर की तरफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैक नेगेटिव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए। लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन फाउंड इन, सबसे ज़्यादा नंबर किसमें होता है? ब्रेन। ठीक है, ये कीजिए 12। डायलिसिटिफिकेशन मॉर्फिन का होता है, कैनाइगो सटाइगो एंड करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, बताइए। मस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। चलिए भाई करिए। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिकम, ब्यूटरिक एसिड, सैक्रोमाइसिस सेरियोस इथेनॉल, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम ए
एंड स्ट्रेप्टोकोकस तो ए का थर्ड नो में, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का फोर, बी इज द करेक्ट आंसर। इफ वीट फील्ड इंक्लूडेड द राइजोम, जल्दी से बताएंगे। तो नो इफेक्ट इन ऑन सॉइल नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए फिर फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है भैया? क्वेश्चन नंबर 16 कुछ गिर गया यार। कन्वर्जन इवोल्यूशन है ना, मतलब होमोलॉगस कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ, किसका कंट्रीब्यूशन रहा था भाई? स्टैनले मिलर, है ना, एस एल मिलर। टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, इसको क्या कहते हैं? इसको एलियंस बोलते हैं, ए का थर्ड। एंड क्रॉस द F1 जनरेशन होमो जाएगा रिसेसिव, तो इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस फोर। एंड किसी भी पेरेंट से करा देंगे तो बैक क्रॉस, एंड तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अ नॉर्मल वुमन whose father was Clive London is marriage to a normal man, son would be, तो बेटे कैसे होंगे? देखो क्या कह रहा है, एक नॉर्मल मैन है ना, एक नॉर्मल वुमेन है, सॉरी वुमेन, फादर इज अ कलर ब्लाइंड, है ना, तो फादर कैसा होगा भाई? एक्स वाई, है ना, मम्मी एक्स एक्स रही होगी, और इस पे एक कलर ब्लाइंड है, तो बेटी कैसे रही होगी? बेटी ऑब्वियस सी बात है भाई, कैरियर रही होंगी, है ना, बेटी कैसे होंगी? तो कैरियर होंगी, है ना, और नॉर्मल मैन से उनकी शादी होगी, ठीक है। तो नॉर्मल मैन से शादी होगी, अब नॉर्मल मैन से उसका वो कराएंगे, ये कैरियर बेटी है, नॉर्मल मैन, है ना, तो बेटे कैसे होंगे? बेटे बेटा 50% कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे, 50% आपके कलर ब्लाइंड, है ना, 50% इसके कलर ब्लाइंड बच्चे होंगे, ठीक है। चलिए इसका वो कर दीजिए जल्दी, 20 का। ICN फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्ट इंजेक्शन, है ना, डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्शन के द्वारा डाल दें, इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। IUI इंटरन यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसमें कैसा होता है भाई? इसमें ट्रांसफर टू एम्ब्रियो ब्लास्टोमियर, नहीं नहीं नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वेजाइना, हाँ इसमें ही होता है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन इनटू द वेजाइना, ठीक है। IUT, IUT बताइए जल्दी से। तो इज अ 5 ट्रांसफर टू 8 ब्लास्टोमियर, गिफ्ट हेल्दी, वो ओवम कलेक्ट कर लेंगे एंड अप टू 8 ब्लास्टोमियर में ट्रांसफर, ठीक है, इज द करेक्ट। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो सो इन पर्टिकुलर, बताइए क्या होगा इसमें? इस कंडीशन को कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब को काट दिया तो इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। स्पर्मेटिफॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सही है। द स्पर्मेटोसाइट आर ट्रांसफर टू द स्पर्मेटोजोआ प्रोसेस स्पर्मिएशन, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट, ठीक है। चलो करिए, ये क्वेश्चन करेंगे, इसमें ABCD बताना है, हाँ बता दो। 24 का DFSH होगा, एस्ट्रोजन, ये LH, और ये आपका प्रोजेस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, हाउ मैनी डिवीजन ऑन द आइसोलेटेड ऑफ सेल वो डिवाइडेड इनटू इंटोस्टाइल सेल, बताइए कितने डिवीजन लगेंगे? हाउ मैनी डिवीजन? 24, तो 2 की पावर 7 कर देंगे और ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है।
टू की पावर एन होता है ना इसका फॉर्मूला, है ना। तो ये 7 कर दूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, जोना पैरासोडा, जोना फैसिलेटा एंड जेनो ग्लोमेरुलस। लेयर बता दी, चलो बताइए, सीक्वेंस बता दीजिए इसका। 25 ए का जोना रेटिकुलेटा ये होती है इनर लेयर, एंड जोना फेसिकुलेटा ये होती है मिडल लेयर, एंड ग्लोमेरुलस इज आउटर लेयर, है ना। इसका शॉर्ट ट्रिक है GFR करके आप कर लेना। Similarity between the section of thyroid and adrenaline is that the sections, क्या सिमिलरिटी होती है ये, इंक्रीज द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, a person passes much urine and drink much water, बहुत ज़्यादा वाटर भी पी रहा है, his blood sugar glucose level is normal, the condition may be result। तो क्या होगा, डायबिटीज इंटिपीडस होगा ना, क्योंकि वाटर ही कर रहा है, इसमें कोई शुगर वुगर है नहीं, इंटिपीडस होगा, मोलाइटस नहीं है। तो रिड्यूस इन वैसोप्रेसिन, है ना, वैसोप्रेसिन मतलब ADH, है ना, सिक्रेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आगे चलते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट टू सेकंड से। चलो, फ्लोटिंग ट्यूब 28, फ्लोटिंग रिंग्स डज नॉट कनेक्टेड स्टर्नम, एक्रोमिन ये क्लेविकल में होता है भाई, स्कैपुला तो लोकेटेड इन सेकंड एंड सेवन, ये पीछे वाली है ना, एंड ग्लेनोइड कैविटी, हेड ऑफ ह्यूमरस, जो आपका शोल्डर जॉइंट होता है। एच जोन इज अ स्केलेटल मसल्स फाइबर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ये, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडेड थ्रू मायोसिन एंड द एरिया। ठीक है, आर्टिकुलेट ऑफ द एटलस विद द एक्सिस इज एग्जाम्पल ऑफ, एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट होता है बेटा, पॉवर्ड जॉइंट। चलिए मैचिंग कीजिए। डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेल्ले 31, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेल्ले is a reabsorption of water only proximal convoluted tubules, ये करता है reabsorption of iron water and organic nutrient। ठीक है, ascending loop of Henle only reabsorption of salt, and last is a conditional reabsorption DCT, है ना। match the following and select the correct option, सही बताइए भैया। बोनीफिस, terrestrial amphibians, land snail and prawns। Boniface is a amniotic, terrestrial amphibians is a ureotelic, land snail uricotelic, and prawns is a crustacean। Is the 32 33, which of one do not filter out from blood to corpus woman corpses in glomerular ultrafiltration। इसके बाद भाई क्या होगा, एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्या कह रहा है, विच वन डू फिल्टर आउट फ्रॉम ब्लड टू बोमन कॉर्पसल्स इन glomerular अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है भाई, तो क्या नहीं होता भाई, प्रोटीन नहीं हो रही थी ना वहाँ पे, ऐसा कुछ देख लो आप।
तो पॉलीपेप्टाइड। चलिए, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन इज फाउंड इन, किस किस में मिलती है भाई इनकम्प्लीट सर्कुलेशन? तो रेप्टाइल एंड एम्फीबियन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस if introduced into the bloodstream would cause coagulation of blood at site of its introduction? 35 is thermoplastic. Its pace setter in the heart is called, पेस सेटर किसे कहते हैं? एक पेस मेकर होता है, एक पेस सेटर होता है। पेस सेटर किसे कहते हैं? तो इज ए वी नोड। पेस मेकर किसे कहते हैं? एस नोड। ठीक है। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म ऑफ, भाई थोरेसिक चैम्बर इस किस चीज़ से मिलता है? वेंट्रल स्टर्नम से होता है ना, और वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली साइड होता है, एंड डिप्स इज द लैटरल साइड है ना, और डोम से नीचे की तरफ आपका डायफ्राम। ठीक है। चलिए, 95% ऑफ ट्रांसपोर्ट, 75% ऑफ CO2 transported, 100 ml of oxygenated blood and 100 ml deoxygenated blood। चलिए से हो जाए 38 97 तो RBC का होता है भाई, है ना। 70% का बाई कार्बोनेट है ना, और ये ऑक्सीजनेटेड 5 ml ऑक्सीजन। ठीक है, हो गए, बी इज द करेक्ट। ठीक है। चलिए 39 ये असर्सन पढ़ेंगे, गैस एक्सचेंजेस कंटिन्यू नॉन स्टॉप इन लंग्स इवन ड्यूरिंग एक्सलेशन। ठीक है। लंग्स हैव रेसिडुअल एयर, तो असर्सन रीजन दोनों करेक्ट होता है। चलो इसको करना पड़ा। पहले भी कराया, ग्लैंडुलर कंपाउंड इज अ मोइस्ट concavity multi salivary gland and endocrine pancreas। 41 चलिए, but alternate have sensory receptors। sensory receptor help monitoring the environment। ये भी सही है, बहुत आगे। below the skin fat in form of, किसमें फैट बनता है भाई? फैट के बारे में जब भी बात चलती तो एक ही नाम आता है, याद है ना, एडिपोज टिश्यू है ना। मैच कॉलम फर्स्ट टू जल्दी से बताइए। 43 चलिए, तो अपेंडोडाइटिस किसका, पिंगुइन को कहते हैं, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स है ना, टेरोफाइलम एंजल फिश को बोलते हैं, है ना, एंड पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे। 44 एंड 45 चलिए मिला दीजिए। पेन मिला देंगे, सी पेन, ब्रेन कोर, गोरगोनिया, सी फैन, एक का थर्ड एक ही मतलब 45 मेटाबॉलिक सेगमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इसका सेगमेंट तीन ही फाइलम में पाया जाता है आपका मेटाबॉलिक सेगमेंट, एनालिटा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। ठीक है। चलिए, बोटनी शुरू हो गया, फिलोजी आपकी खत्म हो गई। ये क्वेश्चन इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया भाई, ये क्वेश्चन आएगा नीट में, देख लेना इस बारी, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये नीट में आएगा और ये डेफिनेशन ही आएगी, पढ़ो। सूडोसिलोमेट की डेफिनेशन है ये। ठीक है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि आने की प्रोबेबिलिटी पूरी है। और एक ये वाला क्वेश्चन, ऑल वर्टिब्रेट कोडेड बट आर कोडेड नॉट वर्टिब्रेट। सेकेंडली इसका रीजन भी सही दे रखा है, मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट प्रोसेस द नोटोग्रो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड द नोस्टो इज रिप्लेस बाय द कार्टिलेजस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम अडल्ट। रोल द रोल ऑफ वाटर रेस्पियर का रोल, इसका काम बताइए भैया। और इसके रिगार्डिंग करेक्ट वाले आंसर दें, गलत वाले नहीं देंगे, ठीक है। 48। तो एक तो आपका ए सही है और आपका सी सही है, बाकी सब गलत। दिस सब पर्पज ऑफ एक्सी टू कंजम्पशन। जल्दी से बताइए भाई। 49। 49 इज द botanical garden and bird safari एक्सी टू कंजर्वेशन। कोलंबिया, न्यूयॉर्क, इंडिया एंड ग्रीनलैंड, इन सब में इतनी बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं वो भाई। एनसीईआरटी का डाटा है भाई, याद होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। तो एक का भैया आपका कोलंबिया में सबसे ज़्यादा है ना, 1400। न्यूयॉर्क, फिर न्यूयॉर्क में क्या होगा, में आपकी 105 है ना। और इंडिया में कुछ 1200 और ग्रीनलैंड में सबसे कम है, ठीक है। सी इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फंक्शन कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। 51। 51 तो प्रोड्यूसर एंड डेट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इसेंशियल है, ठीक है। इन लेक इकोसिस्टम पिरामिड बायोमास इज, लेक का जो इकोसिस्टम होता है उसमें पिरामिड और बायोमास कैसा बनता है वो बताना, ठीक है। तो इन्वर्टेड है, पिछली बार भी मैंने ये क्वेश्चन अलग तरीके से कराया था, मतलब अलग फॉर्म में था, इस बार अलग कुछ तरीके से, ठीक है, बट क्वेश्चन सेम ही है। फैक्टर विच डिटरमाइन टू द लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया और करेक्ट बताना इसके रिगार्डिंग, है ना। चलिए बताइए। 53। तो पीएच सॉइल, मिनरल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सॉइल, वेदर कंडीशन नहीं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इन रिप्रेजेंट, देखो ये मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया, अभी भी करा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पूरी रखती है मेरे को, मतलब ये आएगा ही है, डी एन अपॉन डी टी अपॉन इक्वल टू आर एन, ठीक है। द टू पेप्टाइड, दो पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इन आर लिंक टुगेदर, इसके द्वारा लिंक करते हैं भाई टू डाइल सल्फाइड ब्रिज। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द 57 तो 56 सॉरी, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द, अभी ऑप्शन क्या है भाई, तो भैया इसमें तो मॉडिफाइड किया जाता है किसको, ऑर्गेनिज्म को, है ना। फॉरेन जीन डाला जाता है तो मॉडिफाइड जीन आर्टिफिशियली, ठीक है। चलिए इसको करिए। द कंपोनेंट ऑफ बायोरिएक्टर, चलो बायोरिएक्टर के कंपोनेंट्स बताइए। एजिटेटर भी होता है, ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम भी होता है, फ्यूम कंट्रोल सिस्टम भी होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी होता है, पीएच कंट्रोल भी होता है, एंड सैम्पलिंग फंक्शन ड्रॉ द कल्चर ऑफ पीरियोडिकली पाया जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज ड्यू टू क्लोरोमोफेनिकोल रेजिस्टेंट जीन
one is able to select a transform cell in the presence of chloromophenicol. The chloromophenicol gene is this case is called. इस केस में क्या है बेटा, अगर कोई जीन्स को सेलेक्ट कर रहा है तो इस केस में वो क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए कैपिंग टेक प्लेस इनसाइड। किसके अंदर चल रहा है सिस्टम भाई, बता सकता है कोई, जेनेटिक का क्वेश्चन है, न्यूक्लियस का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन डीएनए, क्या आपके डीएनए में नहीं मिलता, तो यूरिया सेल भैया आपके किस कहाँ मिलता है, आरएनए में, है ना। चलो, टेपेटम एंटाइन वेजिटेटिव सेल एंड स्पोरोपोलिन 61। तो टेपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन, पोलनग्रीन ए का 4, तो 2 ही में है। एंटाइन, एंटाइन इज द पोलन ट्यूब, है ना। वेजिटेटिव सेल, vegetative cell is degenerated during the development and sporophyll resistant to organic material। असर्शन एंड रीजन के बारे में पढ़ना है। द मेगास्पोर मदर सेल डिवीजन माइटोटिकली इज प्रोड्यूस 4 स्पोर, ठीक, सही है भाई, गलत, माइटोटिकली नहीं होता पहली बात तो, यह मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस, ठीक है भाई, पहला गलत है। मेगास्पोर मदर सेल आर डिप्लॉयड एंड मेगास्पोर इज हैप्लॉयड, ये बात एकदम सही, ये गलत। तो नहीं नहीं नहीं, ये होगा, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए अब इसमें बता 63 ऑप्शन आगे होंगे ना इसके। तो नेचुरल ऑक्सीजन कौन कौन से होते बता, ए और ये वाला, ठीक है, और सिंथेटिक ऑक्सीजन Na एंड 2,4-D। इस हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं इसके, इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा बैठा है ऐसा। क्वेश्चन ही इतना इजी पूछ लिया, चलो बैठे, ठीक है, एक बार और देख लो, ठीक है। नेचुरल ऑक्सीजन IAA एंड IBA, ठीक है, और सिंथेटिक NAA एंड 2,4-D, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ए एंड बी गिवन द फिगर, है ना। इस फिगर में से हमें एक ए को और बी को बताना है, ठीक है, ठीक है। तो ए क्या भैया, ये आपका ऊपर की तरफ है तो सूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हाउ मेनी सब्सटेंस बेस्ड ऑन ATP एट सिंथेस अल्फा क्यूटरिक एसिड कन्वर्टेड सक्सेनिक एसिड क्रैब साइकिल। तो कितने ATP सिंथेसाइज होते हैं ये बताओ। 65। तो एक ATP, वो भी किसकी फॉर्म में, GTP की फॉर्म में, ठीक है। एंजाइम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फाउंड इन, कौन कराता भाई, 66 माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। द CO2 fixation during Haslach pathway occurs। CO2 fixation Haslach pathway, देखो ऐसा होता है ना कुछ, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये मेसोस्फीयर होती है, यहाँ पे बंडल से हिस्सा है। अब बताइए इसमें से किस में होता है 65, तो ये होता है बेटा मेसोफिल सेल। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर शुड बी photolyzed to form NADPH2 molecules। तो दो।
चलो, लेप्टोटीन डाइकाइनेसिस, पकाइटिन एंड एनाफेज 1 क्रॉस करा दीजिए जल्दी से 69 का। तो लेप्टोटीन क्रोमोसोम कैन ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप, ठीक है। डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस इज अ डाइकाइनेसिस इज अ न्यूक्लियस डिसअपियर, ठीक है। पकाइटिन इज क्रॉसिंग ओवर एंड एनाफेज इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम इज सेपरेटेड। ये इज द करेक्ट। 17 का बताएंगे, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। 17 जल्दी से बताइए। मेटाफेज में क्या होता है भाई? देखो, मेटाफेज में क्या होता है, स्पाइनल फाइबर द अटैच टू काइनेटोकोर, ठीक है। प्रोफेज, स्टार्टिंग का फेज क्रोमोसोम मटेरियल एंड कंडेंस, न्यूक्लियस रीफॉर्म, न्यूक्लियस रीफॉर्म कब होते हैं? टीलोफेज में, है ना। अपोजिट पोल कब जाते हैं? एनाफेज में। एंड प्रोफेज इज कंडेंस। तो इस द देखना पड़ेगा भाई। देख लेते हैं भाई। आर आर क्यू आर पी सही, ठीक। 71, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम। इसके एंजाइम के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से एकदम सही सही बात कर रहा है? जल्दी से बता दो। एंजाइम आर स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल catalyst can be normally function in very high temperature. But enzyme is normally heterogeneous catalyst, very specific action. Enzyme are specifically biological catalyst that cannot be poison. That enzyme are specific biological catalyst that's well defined active site. ये सही है, active site होती है well defined, इस पर जाके बाइंड भी तो करना होगा, है ना। द प्रेजेंस और absence of hydroxyl group on the carbon atom of sugar differentiate RNA and DNA। कौन से नंबर पे होता है भाई वो बताना है बस, सिंपल। तो सेकंड नंबर पे होता है, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप ये वाला, ठीक है। मेन ग्रेन्यूल्स involve modification of and routine new synthesized protein to their distinguishes। न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है ना, ये क्वेश्चन तो करो भाई। ई आर, है ना। ई आर दो प्रकार के होते हैं, एस ई आर और आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर द क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम में विच ऑफ द फॉलोइंग इज absent इन प्रोकैरियोट्स। क्या absent होता है भैया प्रोकैरियोट्स में? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज। 75, तो सारे के सारे ही नहीं होते ना भाई। मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगाने वाला था, पर मैंने सोचा देख तो पढ़े के और ऐसी तुम करते हो नीट के एग्जाम में, ऐसी होती है गलती, पहला ही ऑप्शन दिख जाएगा तुम लगा के आगे बढ़ जाओ। चलो ABCD इसमें बता दीजिए। 76, ए इज अ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, बी इज अ कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम, एंड सी इज द सेकेंडरी cortex। 77, चलो 77 का बताइए। Phloem transport to food material usually from leaf to part of plant, है ना। ये बात एकदम सही बात है ना, ये बात तो एकदम सही बात है भाई। Phloem is the angiosperm is composed C tube elements, companion cell, phloem parenchyma and phloem fibers। ये भी एकदम सही बात है। आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, दोनों दोनों सही है। 78 की बात कर लेते हैं। डाइकोट रूट, है ना। वेस्कुलर बंडल स्टेटेड फॉर्म, वेस्कुलर बंडल अरेंज द रिंग, ये नहीं होता भाई। जाइलम एंड फ्लोएम इज रेडियली अरेंज। 78 का
सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेम इज हर्बीवोर फैमिली। तो सोलेनेसी। स्टेम अटैच टू पिट्यूल। पिट्यूल से अटैच होता है किसकी वजह से? एपीफाइलस। ठीक है। इन गार्लिक ईच फ्लैश स्केल रिप्रेजेंट बर्ड इज कॉल्ड बल्ब ब्लेड और क्लोव। इट इज बर्ड because because it's a bone of stem growing the immature leaf arise to axillary tunicate leaf. All of these. Mac correct pair. Sinophyce is a blue, chlorophyce green, Phaeophyce is a brown, and Rhodophyce is the most proton is developed from few cells of mass capsules. Most probably it's will. तो ये क्या होंगे भाई? हैप्लोइड, डिप्लोइड, ट्रिप्लोइड या पॉलीप्लोइड? मेरे हिसाब से तो डिप्लोइड होनी चाहिए, है ना? चलिए, फर्न प्रोथैलस नॉर्मलीज। फर्न एंड प्रोथैलस इज नॉर्मली is a haploid. Yeast is a include is in protozoans but are replaced the fungi because of some fungi's hyper growth such as they give appearance of pseudomycelia. 86. Bacterial photosynthesis is very peculiar because it's take place क्या भैया क्या करते हैं? तो विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है। द फिल्ट्रेबल प्रॉपर्टी ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस वाज सो वाई। टीएमबी के बारे में पूछ रहा है। 87 इज अ वायरल डिसीज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर capable of अब इंडिपेंडेंट ऑफ लाइफ। ऑर्गन डेवलप, ऑर्गन कहाँ से आ जाएगा? परफॉर्म द मेटाबॉलिकली एक्टिवली फॉर लाइफ। टिश्यू कहाँ से आ जाएगा? सिंगल सेल की बात चली ना भाई। मैच द करेक्ट पेयर। ऑर्डर, फाइलम एंड डिवीजन। 89 पोएस इज अ एंजियोस्पर्म। सही बात है। इंसेक्ट मैंगोफेरा ये गलत है। डिप्टेरा कॉर्डेटा सेकलियना स्पाइडर ट्रेंडिकोर। मतलब कुछ भी कर रहा है यार। चलो इसमें कर लेते हैं यार एक क्वेश्चन तो है। यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर इज, जल्दी से बताइए। 90 बायोलॉजिकल नेम इज गिवन बाय एनी लैंग्वेज। फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल रिप्रेजेंट स्पीसीज जीनस। फर्स्ट लेटर species is capital and genus start with a small letter. Biology, both the word in biology name when handwritten are separately underlined. ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं, इससे मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।